नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हमारे एक भाई ने पूछा है कि एफएनओ स्टॉक्स की लिस्ट कहीं नहीं मिल रही आईएसआईएन नंबर के साथ। तो मैंने भाई का कमेंट पढ़ा और मैंने भी खोजा, लेकिन कहीं मुझे एक साथ तो ये चीज़ नहीं मिली। हालांकि एफएनओ स्टॉक्स की लिस्ट भी मिल गई और एक लिस्ट ऐसे भी मिली जिसमें आईएसआईएन नंबर्स हैं, लेकिन वो केवल एफएनओ स्टॉक्स की नहीं मिली, बल्कि इस वाले लिस्ट में तो सारे के सारे स्टॉक्स हैं। लेकिन हम एक ऐसा लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल का यूज करके जिसमें एफएनओ का स्टॉक हो और साथ में आईएसआईएन नंबर भी उसके साथ में हो। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, NSEindia.com में जाएंगे। ठीक है, इसमें हम लोग मार्केट डेटा में आएंगे। उसी में लेफ्ट साइड में, मार्केट डेटा के लेफ्ट साइड में यहाँ देखिए इक्विटी है, उसी के नीचे सिक्योरिटीज अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से पेज खुलेगा। यहीं पर देखिए पहला जो यहाँ लिंक है, सिक्योरिटीज अवेलेबल फॉर इक्विटी सेगमेंट। अब इसमें वो सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो कि इक्विटी सेगमेंट में ट्रेड किए जाते हैं या अवेलेबल हैं। अब इसमें लगभग क्या है, टू बी एग्जैक्ट, इसमें 2140 स्टॉक्स हैं और इसी में है आईएसआईएन नंबर। इसको एक बार हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये पहले से मैंने डाउनलोड किया हुआ था, इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ इससे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इसमें कंप्लीट लिस्ट, ठीक है, कंप्लीट लिस्ट इसलिए कि ये कहाँ से हुआ भाई, इसको हटा देते हैं। ये एफएनओ लिस्ट ये कहाँ से है, ये है हमारा कंप्लीट लिस्ट। एक बार इसको देख लेते हैं कंप्लीट लिस्ट में है क्या हमारा। ये कुछ कंप्लीट लिस्ट इस तरह से डाउनलोड हुआ है। इसको एक बार थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं ताकि हम लोग एक बार देख सकें कि इसमें क्या क्या है। पहला कॉलम है सिंबल, ठीक है, ये सारा सिंबल है। दूसरा है कंपनी नेम ऑफ कंपनी, यानी कि इसमें वो सारे स्टॉक्स का नाम वगैरह है। सीरीज है, डेट ऑफ लिस्टिंग वगैरह है। और यहाँ देखिए कॉलम जी में जो है आईएसआईएन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि हमारे इस वीडियो के काम का है। अभी यहाँ देखिए जो भी डेटा रिलेवेंट नहीं है उसको यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ हमारे लिए दो चीज़ मेनली रिलेवेंट है, एक सिंबल है और एक आईएसआईएन नंबर है। हम लोग बाकी जो भी डेटा है उसको सेलेक्ट करके क्लिक करते हो उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, बस ये दो कॉलम हमारे काम का है। तो इसको हम लोग सेव भी कर सकते हैं, लेकिन तत्काल हमको सेव करने की ज़रूरत नहीं, केवल इसको मिनिमाइज कर लिए हैं। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास एक लिस्ट आ गया है जिसमें कि सारे के सारे स्टॉक्स हैं विथ आईएसआईएन नंबर। अब हम लोग को एक और डेटा चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम लोग जाएंगे नीचे यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में इक्विटी मार्केट वगैरह है। उसी के नीचे यहाँ देखिए इक्विटी डेरिवेटिव्स है। यहाँ इस लिंक को क्लिक करने पर कुछ इस तरह से अगला वेब पेज खुलता है और इसी में देखिए लेफ्ट साइड में ये ऊपर से तीसरे नंबर पर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन करके इसको क्लिक करने पर कुछ इस तरह से खुलता है। और इसी में ये वाला जो लिंक है लिस्ट ऑफ अंडरलाइंग एंड इन्फॉर्मेशन, या फिर यहीं पर हम लोग लिस्ट ऑफ अंडरलाइंग एंड इन्फॉर्मेशन ये लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्लिक करके खोल लेंगे तो कुछ इस तरह से खुलता है। यहाँ पर जो लोग स्टॉक मार्केट में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं उन्हें पता होगा, अंडरलाइंग में जैसे कि निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं लोग, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में आजकल ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अंडरलाइंग है। ठीक है, उसी के नीचे देखिए एक डेरिवेटिव्स ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज है। ये यानी कि यही है वो एफएनओ स्टॉक्स का लिस्ट। इंडिविजुअल सिक्योरिटीज मतलब वही इंडिविजुअल स्टॉक्स। ठीक है,
तो यही सारे वो स्टॉक्स हैं जिसके डेरिवेटिव्स भी ट्रेड किए जाते हैं। और अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हम देख सकते हैं कि इसमें टोटल 216 स्टॉक्स हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल हैं। और मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे आइडिया है इतने ही स्टॉक्स हैं जो कि एफएनओ में ट्रेड होते हैं। और कुछ और हो तो मेरी अज्ञानता के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यही वो स्टॉक्स हैं जो कि एफएनओ में ट्रेड होते हैं। तो हम लोग केवल यहीं तक, ये जो लास्ट वाला सिंबल है वहीं तक हम कॉपी कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले तो माउस से क्लिक करके ड्रैग करके। उसके बाद या तो कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज राइट क्लिक कॉपी करके हम लोग आएंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर फाइल बना लेंगे। कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट, यानी एक्सेल फाइल बना लेंगे। ठीक है, इसका नाम दे देंगे एफएनओ लिस्ट। अब इसमें हमने जो कॉपी किया है उसको यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से आता है। इसमें देखिए वो वेबसाइट से जो लिंक वगैरह था उसका लिंक वगैरह कॉपी हो जाता है, तो उसका फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह से आता है। लेकिन हम लोगों को ये सब नहीं चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, इसमें सीधे हम लोग पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे। ठीक है, पेस्ट स्पेशल, यहाँ लेफ्ट साइड टॉप में पेस्ट का ये जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा ऑप्शन आ जाता है। तो इसी पे देखिए पेस्ट स्पेशल करके है, इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट HTML पर है, तो इसको हम लोग टेक्स्ट में करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि सारा का सारा फॉर्मेटिंग लिंक वगैरह जो था वो हट गया है, रंग बिरंगा जो आया था वो हट गया है। अब केवल अंडरलेइंग है और उसका सिंबल है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि देखने में आसानी हो। ठीक है, तो ये हमारा लिस्ट आ गया है और इसमें टोटल 216 स्टॉक्स जो हैं वो आ चुके हैं, यहाँ हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर सिंबल है, और यहाँ पर अगर ISIN नंबर आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ISIN नंबर जो है हमारा दूसरे वाले शीट में है जो हमने यहाँ डाउनलोड किया हुआ था। अब हम लोग को करना क्या है, क्योंकि चीज़ों को एक जगह ले आते हैं, इसको कंट्रोल A करके इसको सिलेक्ट कर लिए तो इसमें देख रहे हैं पूरा 2140 जो रोज हैं वो सारे के सारे सेलेक्ट हो गए हैं। इसी को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C भी कर सकते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक कॉपी भी कर सकते हैं। तो वापस एफएनओ लिस्ट में यहाँ आए, यहाँ ये शीट 1 में है और हम लोग जाएंगे शीट 2 में, यहाँ पर कर देंगे इसी को पेस्ट, कंट्रोल V कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दी। हम लोग देख सकते हैं कि वो लिस्ट यहाँ आ गया है। अब वापस शीट 1 में जाएंगे। अब यहाँ पर ISIN नंबर लाने के लिए यहाँ पर हम लोग एक एक्सेल फंक्शन का यूज करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इसका वाइड एप्लीकेशन है, जिसका नाम है VLOOKUP, VLOOKUP। जैसे VLOO कुछ हद तक हम लोग 2-4 लेटर ही लिखेंगे तो वो नीचे ऑप्शन आ जाता है, तो इसमें डबल क्लिक करके भी इसको ला सकते हैं या फिर टैब दबाएंगे कीबोर्ड पर तो अपने VLOOKUP आ जाएगा। इसमें पहला जो वैल्यू खोज रहा है VLOOKUP वैल्यू, यानी कि आप कौन से वैल्यू को खोजना चाहते हैं उसको यहाँ देना है। अब यहाँ देखिए सिंबल जो है वो दोनों में कॉमन था, यानी कि यहाँ का सिंबल को दूसरे में खोजेंगे तो किस चीज़ को खोजेंगे, सिंबल को खोजेंगे। तो इसमें हम लोग क्लिक कर दिए, उसके बाद डाल देंगे कोमा के बाद टेबल अरे। अब यहाँ पर वो टेबल डालना है जिसमें कि हमको ये वाला वैल्यू खोजना है, तो हमने उस वाले को हम शीट 2 में रखा हुआ था। यहाँ देखिए शीट 2 में सिंबल ये वाला टेबल है, तो यहाँ इसको पूरा क्लिक करते हुए नीचे तक ड्रैग करेंगे तो सारा का पूरे डेटा का हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए इसमें सिंबल वाला कॉलम और जो ISIN वाला कॉलम, ये दोनों कॉलम रहना चाहिए सिलेक्ट होने पर, अदरवाइज हमारा काम नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर
फॉर्मूला बार में जो दिख रहा है वहाँ पर देख सकते हैं कि शीट 2 का A1 से लेकर B240 पहला सेल से लेकर ये आखिरी सेल यहाँ जो है नीचे ये वाला रेफरेंस यहाँ पर आ गया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर डाल देंगे कॉमा यहीं डाल देना सही रहेगा, क्योंकि हम अगर दूसरे शीट में जाएंगे तो वापस यहाँ चेंज हो जाएगा। उसके बाद वापस यहाँ पर अगला जो आर्गुमेंट यहाँ खोज रहा है वो कॉलम इंडेक्स नंबर, तो ये खोज रहा है कि कौन सा डेटा आपको वहाँ लेकर आना है। यहाँ पर हमें कॉलम यहाँ ये वाला जो टेबल है, जो डेटा वाला टेबल है जहाँ से हम लोग को डेटा लाना है, उसमें देखिए सिंबल तो वहाँ पर है ही, हमको ISIN नंबर लाना है। तो ये कौन से कॉलम में है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पर हम लोग देंगे 2। ठीक है, या अगर ये कुछ और कॉलम होता यानी 4-5 कॉलम होता तो यहाँ वो वाला वैल्यू डालते, लेकिन यहाँ फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में है तो इसलिए यहाँ पर 2 डालेंगे। फिर कॉमा, उसके बाद रेंज लुकअप का ऑप्शन है, इसमें यहाँ 2 ऑप्शन हमें मिलता है, एक ट्रू का एक फॉल्स का। फॉल्स में क्या होता है कि हमारा जो पहला कॉलम यानी कि सिंबल है वो एग्जैक्टली मैच करेगा, यहाँ से ये वाला सिंबल है इसको एग्जैक्टली मैच करेगा। तो फॉर द सेक ऑफ करेक्टनेस जो है हम लोगों को इसमें फॉल्स सेलेक्ट करके रखेंगे यहाँ, चूँकि यहाँ देखिए जैसे शीट 1 में आए तो यहाँ वापस ऑटोमेटिक शीट 1 लग गया, लेकिन यहाँ शीट 1 की आवश्यकता है नहीं, हमें फॉल्स लिखना है। ठीक है, तो शीट 1 हटा देंगे, यहाँ पर यहाँ डालेंगे फॉल्स, या लिख सकते हैं, या फिर यहाँ फॉल्स जो ऑप्शन है इसमें क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक करेंगे तो फॉल्स ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, इसको करेंगे इंटर, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 361 का जो है ISIN नंबर यहाँ पर आ गया है। एक बार हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं क्या वही आया है, तो हम लोग वापस यहाँ पर जाएंगे, थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ। यहाँ देखिए 361 का जो सिंबल था इस वाले टेबल में वही सिंबल यहाँ पर आ गया है। ठीक है, यानी कि हमारा फॉर्मूला जो है कम से कम इसके लिए ठीक ठाक काम कर रहा है। अभी हमारा काम क्या रह जाता है कि इसी को बाकी नीचे के सारे सेल्स में कॉपी करने का। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर इस सेल के राइट बॉटम कॉर्नर में ले जाएंगे, तो यहाँ देखिए हमारा कर्सर कुछ चेंज हो जा रहा है। जैसे चेंज हो रहा है इसमें डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सारे के सारे सेल्स में जो है वो फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा और वो अपडेट हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ISIN नंबर जो है अपडेट हो चुका है। अब दिक्कत यह है कि यह एक्सेल शीट है। ठीक है, यानी कि एक्सेल शीट हमको चाहिए कॉमा सेपरेटेड CSV में, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल में। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे सेव एज में क्लिक करेंगे। ठीक है, सेव एज में FNO लिस्ट है तो इसमें FNO लिस्ट CSV कर देते हैं, या फिर FNO CSV लिस्ट। और यहाँ पर देखिए सेव एज टाइप भी है, इसको भी चेंज कर देंगे। यहाँ देखिए बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल वर्कबुक है, हमको एक्सेल वर्कबुक नहीं चाहिए, हमको चाहिए CSV। इसमें देखिए CSV, इसमें 2-3 ऑप्शन है, लेकिन CSV कॉमा डिलिमिटेड वाले में हम लोग करेंगे। ठीक है, इसको कर देंगे सेव, तो वार्निंग आएगा क्योंकि एक्सेल में ज़्यादा फंक्शनैलिटी रहता है। तो एक्सेल से जैसे एक लोअर वर्जन होता है वो CSV होता है, जो डिग्रेड जैसे ही करते हैं तो कुछ फंक्शन वहाँ से हट जाता है, तो उसी के लिए वार्निंग देता है, जिसमें करके करते जाएंगे तो ये हमारा CSV आ गया। ठीक है, इसको नो कर दीजिए, कोई चूँकि हमारा FNO CSV लिस्ट आ गया, बाकी को सेव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ देखिए हमारा CSV फाइल जनरेट हो गया है। अब CSV की क्या, यहाँ देखिए इसमें एक ही शीट आता है, शीट 1 शीट 2 नहीं रहेगा, क्योंकि CSV का फाइल का मतलब ही वही है कि पहला जो शीट रहता है वही केवल, या फिर जिस भी शीट को आप सेव एज करते हैं वही वाला शीट केवल आता है। तो ये वाला हमारा FNO का इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स का लिस्ट बन गया है, जिसमें कि ISIN नंबर भी आ गया। अब इसको आसानी इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर वॉच लिस्ट बना सकते हैं आप
इसमें investing.com जैसे वेबसाइट्स में। तो इसके लिए जैसे कि investing.com में जाएंगे तो यहाँ पर लॉगिन कर देंगे, तो यहाँ पर आपके जो भी प्रोफाइल या फिर इसमें है राइट टॉप कॉर्नर में, तो माय वॉच लिस्ट में जाइएगा। तो माय वॉच लिस्ट में जाने के बाद आपका यहाँ वॉच लिस्ट खुला रहता है, और इसमें आपके जो भी रहते हैं वॉच लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। यहीं पर एक रहता है इंपोर्ट वॉच लिस्ट का ऑप्शन, तो इसमें क्लिक करेंगे। तो इसमें 3 स्टेप इसके बाद है। पहला तो हम लोग को वो एग्जिस्टिंग जो फाइल है उसको इंपोर्ट करना है, तो हम लोग को ये CSV वाला फाइल है वो लेना है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर .csv एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा। अगर एक्सेल में ही रह जाता है उसको CSV में फिर वापस सेव करके ही यहाँ पर लाना है, ठीक है। ये ध्यान देना है। इसको कर लेंगे ब्राउज। यहाँ पोर्टफोलियो टाइप देखिएगा, हमेशा इस वॉच लिस्ट में रखना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग FNO स्टॉक्स करके बनाएंगे, ठीक है। पहले भी मैंने बनाया था तो यहाँ पर आ रहा है नाम, तो ये कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आ गया है, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो सीरियल नंबर है वो भी आ गया है। तो इससे हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि सारा का सारा 216 स्टॉक्स का लिस्ट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ये देख रहे हैं कि यहाँ ये देखिए, ये कॉलम हाईलाइटेड क्यों है? क्योंकि यहाँ सिंबल ISIN नंबर का ये सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन यह ISIN नंबर नहीं है, ये सिंबल है। ISIN नंबर यहाँ आपका लास्ट कॉलम में था, तो इसको हम लोग ISIN नंबर या फिर ISIN ये सिलेक्ट कर लेंगे, बाकी ऑटोमेटिक ही वो हट जाएगा। और यहाँ देखिए हाईलाइट भी किया हुआ है, ये देखिए हल्का डार्क ब्लू यहाँ पर दिख रहा है, हल्का ब्लू दिख रहा है इस सब के मुकाबले। वो इसलिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट एक फील्ड बन जाता है investing.com में, आप जब वॉच लिस्ट बना रहे हो तो, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि सब कुछ सही से आ गया है। तो यहाँ लेफ्ट साइड में यहाँ अदर्स या जो भी है, ये वाला पहला वाला जो चेक बॉक्स है उसको क्लिक करेंगे तो सारे के सारा डेटा जो हमारा इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वापस आएंगे नीचे, बॉटम राइट कॉर्नर में नेक्स्ट का ऑप्शन है, उसमें क्लिक करेंगे। थोड़ा सा डेटा वैलिडेट होगा और फिर अगला स्टेप हमारा आ जाएगा कंफर्मेशन का। अब इसमें हर एक टिकर को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब चूंकि हमने ISIN कोड से यहाँ इंपोर्ट किया हुआ है, तो इसमें देखिए एकदम सब कुछ सही से आया है। एक चीज़ को हमें अलग से एडिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। अभी एक एग्जांपल हम बताते हैं। अगर आप ISIN कोड नहीं देते तो होता क्या, जैसे अडानी एंटरप्राइजेज में ही देते हैं ADEL, ठीक है। तो अब देखिए ADEL करके investing.com में देखिए कितना सिंबल है, ADEL इक्विटी NSE इक्विटी BSC ADEL, ये एडेल जो भी है कहीं का है, इस्तांबुल का है, ठीक है। तो इसमें से किसी का भी उठा के ये दे देता अगर हम लोग ISIN का नंबर नहीं देते तो, ठीक है। तो ISIN जब भी हम लोग investing.com में वॉच लिस्ट बना रहे हैं तो वो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो वापस यहाँ पर फर्स्ट चेक बॉक्स जो है लेफ्ट टॉप में, उसको हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग का सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वापस नीचे जाएंगे, बॉटम राइट कॉर्नर में हम लोग इंपोर्ट वॉच लिस्ट करेंगे तो यहाँ पर मैसेज आएगा इंपोर्टिंग 216 सिंबल्स आउट ऑफ 216 टू FNO स्टॉक्स, ठीक है। ये हमारा वॉच लिस्ट का नाम है जो हमने दिया था। इसको कर देंगे इंपोर्ट पर क्लिक। तो इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का वॉच लिस्ट हमारा बन गया है, ठीक है। हम देख सकते हैं कि सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं यहाँ पर आ चुके हैं। आई होप जो हमने लिस्ट बनाया था वो FNO का एग्जॉस्टिव लिस्ट है, उसके अलावा और कहीं लिस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा लिस्ट है। बस इसमें यही है कि थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में है अल्फ़ाबेटिकली, अदरवाइज
हमारा लिस्ट क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग जो है FNO के स्टॉक्स हैं उनका वॉच लिस्ट हम investing.com में बना सकते हैं। तो आई होप इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में।